चुनाव अब बहुत जल्द मतदान होना है और इसी बीच कई पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी जो है उतार चुके हैं। सभी पार्टी चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने प्रत्याशी को जिताने का जो कोशिश हो वो लगातार जारी है। आज ये लोग फील्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, लोगों से क्या बातें हो पा रही हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार। आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इतना भीड़ है, अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास हो रहा है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा है? निष्कर्ष के तौर पे हम बात करना चाहेंगे जो इनका व्यवहारिकता जो है, जैसे राजेश कच्छप के बारे में हम बात करना चाहेंगे। उनका जो व्यवहारिकता है, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये तो अपना व्यक्तिगत हो गया व्यवहारिक। इसके साथ साथ इनका राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो हर सुख दुख में ये भाग लेते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए विचार आया कि क्यों ना इस बार फिर से इनको मौका दिया जाए। क्या कि बच्चा एक होता है ना कि बड़ा बुजुर्ग तो जानता ही है, क्योंकि वो वोटर होता है, उसको मालूम होता है कि हमको किसको वोट देना है। लेकिन एक बच्चा तक जानता है कि इस खिजरी विधानसभा में कौन है इस बार विधायक, कौन रह चुका है। तो इसलिए हम लोग का भी विचार आया है कि राजेश कच्छप को मौका देना चाहिए। सिर्फ राजेश कच्छप को मौका मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए बाकी सबको, लेकिन बोला जाता है नहीं जो मेरे लिए सोचे हम उसके लिए सोचेंगे। मतलब आपको लगता है कि राजेश जी आपके लिए सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं, ये लगता है। क्या क्या सोचे 5 साल में? 5 साल में जैसे कि हमने व्यक्तिगत बोला जाए तो अपना कुछ काम था तो नेचुरल सामने जाके अब हम अपना बात रख सकते थे। अब वो बात रखे, वो काम हुआ। जैसे मेरा बोला जाए तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम था तो पर्सनली हम गए, वो काम हुआ। भाई हम तो कोई नहीं चाहता, कोई वोटर नहीं चाहेगा कि मेरा पर्सनली कुछ काम हो। यानी कहने मतलब रोजी रोटी तो कोई चलाने आएगा नहीं। भाई यही सब ना काम की कहीं कुछ ब्लॉक लेवल में कुछ काम हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ काम हो, तो वो काम हो जाए। तो मतलब आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि जो पहले विधायक थे और राजेश कच्छप जी हैं, दोनों का काम में अंतर क्या लगता है? अंतर ये बोले कि जगह जगह हम अब तक, यानी मेरे नॉलेज में देखा जाए तो जगह जगह पे शिलान्यास रोड का देखे हैं, रोड का लेके देखे हैं, सुख दुख में जो भागीदारी अपना रहता है वो सब देखे हैं। यानी विकास का काम देखा जाए तो रास्ता में बहुत ज्यादा देखे हैं, रोड और पुलिया के तौर पे बहुत ज्यादा देखे हैं। क्या अनुमान लग रहा है जो इस बार जो वोट आने वाला है, जो 20 तारीख को वोट है आप लोग का, जो गांव आप लोग घूम रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका अच्छाई को बता रहे हैं, क्या अनुमान लग रहा है? लोगों का फीडबैक देखा जाए तो सबको यही चीज बोलता है कि सुख दुख में हर समय वो हाजिर हो जाते हैं। पब्लिक भी कह रहे हैं इस चीज को। तो इससे उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आएंगे। हाँ, उम्मीद है। उम्मीद। चलिए आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मुंडा हुआ और ये सिरका पंचायत के हुए हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि मुंडा जी बता रहे थे राजेश जी के बारे में, और भी कई साथी हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। दादा जोहार। जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सबको जोहार करते हैं जी। आप लोग आज इतना इकट्ठा हुए हैं पूरा ग्रामीण, और राजेश जी का प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाथ छाप का पट्टा लगा हुआ है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्यों आप लोग इतना खुश क्यों हैं? खुश हम लोग इसलिए हैं कि जब कोई भी प्रतिनिधि होते हैं तो प्रतिनिधि जब कुछ अच्छे काम को कर देते हैं, उसके बाद में उसके पीछे जो भी कार्य करता है, जो फील्ड में जब जाते हैं, है ना, जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस मिलता है, जैसे देखते हैं हम लोग को, लोग तो बड़ी आदर के साथ हम लोग को जोहार करते हैं और बैठने के लिए जगह देते हैं, और वो बताते हैं कि अपने खुद से ही हम लोग क्या प्रचार करेंगे, वो लोग खुद हम लोग को समझा के भेजते हैं कि हम लोग जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई विधायक देखे हैं हमारे क्षेत्र में जो कि हम लोगों का नाम जानते हैं। लोगों को ये है खूबी हमारे जो विधायक जो वर्तमान है भी राजेश कच्छप में, कि वो बाय नेम लोगों को जानते हैं, लोगों से एक जुड़ाव है, एक लगाव है, और जो बात वो बोलते हैं उनको वो करते हैं। चूंकि और लोगों को ये भी इसलिए उत्साह से भरे हुए हैं क्योंकि राजेश कच्छप को काम करने का मौका लगभग ना के बराबर मिला। एक विधानसभा में एक विधायक को कम से कम 5 वर्ष का मौका मिलता है, लेकिन 2.5 साल जो है वो कोरोना में चला गया, कोविड में चला गया। उसके बाद बाकी समय में भी कुछ डिस्टर्ब रहे हमारे विधायक साहब। उसके बाद में लगभग 2 साल का समय जो मिला है उसमें इतना पुलिया, इतना रोड का शिलान्यास हुआ है, ये हिस्ट्री है। आप इसको बकायदा लोगों का कहना है कि हम लोग इसको इस तरह का विकास हम लोग कहीं नहीं देखे हैं कि इतना
मतलब बल्क में, थोक में जो होता है ना, थोक में यहाँ पर रोड का शिलान्यास हो रहा है, चाहे जो भी काम लोग लेके जा रहे हैं वो हो रहा है। कोई अगर कोई बुखार में बीमारी में है, अगर कुछ उनसे चाह रहे हैं तो वो थोड़ा भी लेट नहीं करते हैं। जिस विभाग में जहाँ बात करना हो तुरंत बात करके उनको तुरंत उनको प्रॉफिट दिलाते हैं। तो ये सब है अच्छाई। तो हम लोग को इसीलिए प्रचार करने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। हमको मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, लोग हमको खुद आके समझा रहे हैं कि दादा हम लोग का जो विधायक है तो ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो ये है जो जिससे हम लोग पूरा एनर्जी हम लोग को भर जाता है। हम लोग खाए चाहे ना खाए शाम तक, लेकिन हम लोग एकदम खुश मिजाज रहते हैं। चलिए, आपका परिचय। मेरा नाम आशीष मुंडा हुआ, और आप सुन रहे थे आशीष जी को। और दिन आप लोग देख रहे होंगे कि गांव का रिपोर्ट जो है, ग्रामीणों का रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास हुआ था। आज कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। कहा जाता है कि अगर कोई घर के लोग खुश होंगे तो बाहर में वो अच्छे बोलेंगे। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी था, हमारे हिसाब से लगा कि कार्यकर्ताओं का क्या सोच है, ये भी आपको दिखाना जरूरी है। क्योंकि घर के लोग जब तक खुश नहीं रहेंगे, बाहर के लोग के खुश रहने से उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन आज घर के लोग से भी हम लोग बात करेंगे, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। दादा जोहार। कहे नहीं बोलिएगा, आप पट्टा लगा लिए हैं दादा, कहे नहीं बोलिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? नहीं बोलिएगा। अच्छा, दांत में दर्द है। चलिए चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। और कहाँ से हैं आप? हम बगान टोली महेशपुर से हैं। अच्छा, यही वोट देते हैं? हम वोट देते हैं। कैसा नेता खोजिएगा इस बार? इस बार राजेश कच्छप जैसा खोजेंगे। राजेश कच्छप जैसा खोजिएगा? यस, गरीबों का दाता है वो। अच्छा, वो दाता जिसको बोले थे ना, भगवान, वो भगवान बराबर है हमारे। अच्छा, हर वर्ग को वो सम्मान देते हैं। सम्मान देना सबसे बड़ा चीज होता है कि नहीं? हम कार्यकर्ता हैं, अगर हम उनके घर गए दुख में तकलीफ में और उसके सामने हम गिड़गिड़ाएं और मेरा काम कर दिए, कितना अच्छा हुआ। और जिसके पास गए किसी के कोई विधायक पास गिड़गिड़ा रहा, सर मेरा काम कर दे, वैसा कर दे, और वो मेरा काम ना करे, दुखी होकर आएंगे तो क्या उसका काम करेंगे? क्या हम हरगिज कभी नहीं करेंगे। हमारे गांव में किसी तरह से दुख तकलीफ होता है, कभी भी हो, शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, मरकी हो, झरकी हो, कभी भी वो फोन जाने से वो तुरंत आ जाते हैं टाइम निकाल कर। तो नेता ऐसा होना चाहिए, ये घमंडी वाले नेता नहीं चाहिए हमें। अच्छा, बहुत विधायक ऐसा होते हैं जो जीत जाते हैं, उस वक्त किसी को नहीं पहचानते, कार्यकर्ता तो को नहीं पहचानते हैं। इनमें वो चीज नहीं है ना, इनमें वो चीज नहीं है। ये इनमें एकदम पूरा खुला दिल है, खुला दिल सबके लिए। आप भी जाइए, आपको भी सम्मान मिलेगा। वो हम कार्यकर्ता हैं क्या, बिना कार्यकर्ता भी अगर उनके पास चला जाए तो उनको बहुत सादा संस्कार से, बाबू कहाँ से आए, नहीं तो फन्ना महेशपुर से आए हैं, आओ बैठो बैठो बैठो, चाय पानी कम से कम मिल तो जाता है। जानकारी इनको हो जाए तो तुरंत तुरंत। ये मेरा खिजरी विधानसभा का आदमी है और बहुत अच्छे हैं, चाहे नहीं है खराब है, किसी तरह का समस्या लेकर अगर चल जाए तो वहाँ पर मान सम्मान इज्जत, बहुत दुखी होकर कोई नहीं आते हैं। चाय तो जरूर मिलता है, जरूर चाय पानी जरूर मिलता है। चाय हम लोग को भी मिलता है, इसीलिए बोल रहे हैं। वेटिंग करना नहीं पड़ता, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो भूख लग रहा है ना हमको, और हम खाना मांग रहे हैं, वैसा नहीं। अच्छा, खाना भी मिलता है आपको? खाना भी मिलता है, हम लोग को नहीं मिला अभी तक। मिलेगा सर, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब हम लोग को दुख में किसी तरह कुछ समस्या हो जाता है, कोई गरीब वर्ग मर जाता है, हम लोग क्या करता है, उन लोग दसवा है। बस देखते हैं कि गरीब आदमी है, ठीक है, जाओ 20 किलो 25 किलो चावल ले जाओ बाबू, ले जाओ। ऐसा नेता होना चाहिए ना सर। मतलब आप खुश हैं उनसे? बहुत खुश, दिल जान से खुश। तब तो इस बार जोरदार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करेंगे, लग नहीं रहा आप खुश हैं। जिंदाबाद 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 राजेश कच्छप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख पा रहे हैं कि एक उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में, एक उत्साह जो है वो देखने को है। आप जानते हैं कि विधायक राजेश कच्छप जो है वो लगातार कहते हैं कि हम हर महीना 3 गाड़ी चावल बांटते हैं, और शायद वो बात सही है। लोगों के मुंह से ही आपको सुनने को मिल रहा है। विधायक साहब के मुंह से तो बहुत बार सुने हैं, कार्यकर्ताओं के मुंह से ये बात सुनना एक बहुत बड़ी बात है। और भी कई लोग हैं, चाचा भी हैं। चाचा जोहार। जोहार। और एकदम बरस कर रहे थे अभी, आप देखे आप। हाँ। है ना, मगर बोलने नहीं जानिएगा, डर रहे हैं। चलिए दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। और क्या समाचार? सब समाचार तो ठीक है। अभी चुनावी माहौल में हम लोग सब तन मन धन के साथ हम लोग घूम रहे हैं। कुल मिला के हम लोग समाचार ठीक है, हम लोग का बढ़िया समाचार है। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत कार्यकर्ता है जो नाराज रहते हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग के साथ व्यवहार विधायक साहब का कैसा रहता है? देखिए, ये नाराजगी हर तरह के लोग हैं,
उनमें हर तरह की नाराजगी हो सकती है, लेकिन हम लोग जब से ये राजेश कच्छप विधायक बने हैं तब से हम लोग सभी कोई खुशहाल है। उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनका चाल चलन जो भी है, हम लोग सब कोई खुशहाल है। उनका कार्य से भी हम लोग खुशहाल हैं। इसमें काम कोई संतुष्टि लायक हुआ। काम संतुष्टि है, किसी प्रकार का यहाँ गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, एक चीज हम आपका बात काट के बोलेंगे, आप बोल रहे हैं काम से संतुष्ट है, ऐसा क्या क्या काम है जो आपके नजर के सामने हुआ है और आप संतुष्ट हुए हैं? देखिए, अभी काम तो इतना अधिक है, जैसे सर्वप्रथम कई भाइयों ने कहा कि किन्हीं के घर में सबसे पहले यही बात को बताऊंगा कि किसी घर में किसी का निधन हो गया, अपने खिजरी विधानसभा क्षेत्र में उनको सबसे पहले 2 पैकेट चावल उनका कार्यक्रम के लिए, उनके बाद सरकारी योजना जो उनके साथ में होने वाला है, जैसे महिला सम्मान योजना, ये महिला सम्मान योजना जो प्रति माह 1000 रुपया वो आ रहा है, अरबी छठ तुरंत तीसरा फेज भी आ चुका है। और इसके साथ अबू आवास है, और इसके साथ और बहुत सारे कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं हमारे विधायक के माध्यम से, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको वो लागू कर रहे हैं। और इसलिए सारी जनता आज हम लोग बहुत खुश हैं उनका कार्यशैली को देख करके, और ऐसा लगता है कि वो विजय होंगे और हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे उसके साथ में। मेरा नाम उजेश टोपो हुआ, मैं अनगढ़ा प्रखंड से हूँ। आप सुन रहे थे उजेश जी को, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से यहाँ की जनता खुश है, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता है उनका ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। आज संजोग कार्यकर्ता जो है जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और उनसे भी मुलाकात हुई। हम लोग सोचे कि इनकी भी राय जान लेनी चाहिए, क्योंकि जब घर के लोग खुश होते हैं, हम बार बार इस चीज को आपको बता रहे हैं कि जब तक घर के लोग खुश नहीं होंगे, यहाँ के जनता भी खुश नहीं होंगे, तब तक किसी विधायक को जितना संभव नहीं है। दादा जोहार। जोहार जोहार। और पूरा एकदम झंडा लेके घूम रहे हैं? हाँ, झंडा लेके घूम रहे हैं। आप लोग को देखे इसलिए हम भी आ गए। अच्छा, हम लोग को देखे इसलिए आ गए? हाँ, आ गए, लेकिन कुछ बात भी बताना है। हाँ, बताइए। हम अगले वोट में हकीकत में बता रहे कि हम कमल छाप को दिए थे, है ना, लेकिन सच। हाँ, सच सच बता रहे हैं। और इस बार में हम सोच रहे हैं कि राजेश कच्छप को ही देना है, इसलिए कि हम जब वोट नहीं दिए थे और हम लोग का काम वो किए थे, है ना, उनका काम हमको अच्छा लगा कि भाई जब से आए हैं कुछ जैसे वार्ड के द्वारा उनके प्रति जो है इधर उधर जो उनके काम जो करते हैं उनके द्वारा जो गांव में जो विकास जो हो रहा है उनका वही लोग के कारण से जैसे पहुंचाते हैं राजेश कच्छप जी को, और जो भी यहाँ कमी घटी जो भी रहता है उनके द्वारा राजेश कच्छप जो विधायक साहब है उनके पास में पहुंचाता है। इन लोग मतलब बोलते हैं तो सारा काम जो अधूरा रहता है वो पूरा होता है ना। और इनसे और एक चीज हमको अच्छा लगा कि यहाँ पर पहले और सारे विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन सारे विधायकों में मतलब इधर नया जब से राजेश कच्छप जी रहे, जैसे गरीब दुखा जैसे मर जाता है घर में तो वहाँ प्रभु भोज जैसे बोलते हैं, 10वां जो बोलते हैं, खाना उना खिलाते हैं, तो उसमें पहले जो था विधायक को कोई नहीं मतलब पहुंचाया, लेकिन इनका जो देखे कि इनका स्टाफ के द्वारा ही सबको 50 केजी चावल, 10 केजी दाल और कुछ और भी देते थे। मतलब बताइए कि एक गरीब को अगर उतना सा भी अगर मिल जा रहा है तो बहुत सारा उसको मदद हो जा रहा है। बताइए कि हम लोग इससे पहले आगे हम नहीं दिए थे वोट, लेकिन इतना कुछ देकर हमको नहीं दिए, लेकिन अगला को दिए, गांव के आदमी को, मान लीजिए हम लोग का मेहमान गोतिया गांव का आदमी को, उससे हम लोग को खुशहाल मतलब लगा कि हम लोग खुश हो गए, है ना। और जहाँ तक कि वही टाइम से अभी अब भाई को आप बोले थे कि आपको चाय पानी का मिला कि नहीं मिला, वो पूछ रहे थे। हम नहीं पूछे हैं चाय पानी, आप पूछ रहे थे, हम सुने थे, तो हम बोल रहे कि अभी तक हम उनके लिए जहाँ भी हम देखते हैं कि उनका
रैली निकल रहा है, जैसे कहीं भी मीटिंग होता है, अगर हम जहाँ जाते तो उस जगह में पहुंच जाता, हम चाय पानी पीने के लिए नहीं जाते। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज आपका बात काट के हम पूछ रहे हैं। आप पहले बोले कि हम फूल छाप को वोट दिए हैं, फूल छाप का भी झंडा लेके घूमे होंगे आप? घूमे थे, ठीक है। इस बार हाथ छाप का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो फूल छाप वाला आपको नहीं बोल रहा है काहे लेके हाथ छाप घूम रहे हैं? नहीं बोल सकता है, इसलिए नहीं बोल सकता है कि भाई हम लोग गाँव में आज तक नहीं देखे उस चीज को, कि जो चावल वाला हमको सबसे बड़ा अच्छा चीज लगा कि भाई जिसका घर में जैसे मरखी होता है, वहाँ पर उसका जो रहते हैं चेला लोग, उसके द्वारा वार्ड को बोलते हैं, वार्ड जा करके वार्ड मतलब ला करके उसका घर में छोड़ते हैं चावल दाल जो भी है ना। हाँ, मतलब बोलने का जगह नहीं बोल रहे दादा, बोल रहे थे कि भाई से पूछे कि आप फूल छाप का झंडा पहले ढो रहे थे, अभी नहीं ढो रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब को अब जगह ही नहीं रह गया कि हम फूल छाप के प्रति अब कुछ बोल सके। अच्छा, मतलब इनका काम से इम्प्रेस हुए? हाँ, इम्प्रेस हुए हैं काम से। मतलब राजेश दादा काम से आप इम्प्रेस हैं? हाँ, इम्प्रेस है। और इसीलिए हाँ, उनमें एक चीज देखते हैं कि कहीं भी अगर देखते हैं तो जरूर इशारा करता है, हालांकि स्पीड में रहते हैं तो भाई वैसे हम कैसे रोकेंगे गाड़ी, है ना। लेकिन हम लोग को देखते हैं इशारा जरूर करता है। यहाँ ना हम ऑटो चलाते हैं, है ना, कहीं भी देखते हैं हम जाकर शामिल हो जाते हैं कहीं कहीं, समझे। यहाँ का बात जानकारी विधायक साहब को है कि नहीं कि आप फूल छाप को देते, बताए थे कि नहीं बताए थे? इसीलिए आज बता रहे, इसके द्वारा उनको हंसी लगता होगा, हम जान रहे हैं। नहीं बताए थे, लेकिन इस बार मतलब एकदम पूरा पक्का पक्का देंगे। और एक चीज है कि और जो विधायक साहब है उनको डर लगता है गांव ग्राम में आने के लिए, उनको कोई डर नहीं लगता है, इसलिए कि भाई वो जानते हैं कि हम लोग अच्छा आदमी है ना। ऐसे रहता है, मैंने आम आदमी की तरह आते हैं, आम आदमी की तरह चले जाते हैं। विधायक जिस तरह से रहता है, हम लोग जैसे पहले विधायक को जानते थे वैसा ही नहीं लगते हैं कि भाई जाओ तो एक बॉडीगार्ड मिलेगा, वो पूछेगा, पूछने के बाद आपको एंट्री मिलेगा, वैसा यहाँ होता है। बॉडीगार्ड को तो पहले छोड़ दे तो आगे पहले आता है वो, और जगह में देखिए कि बॉडीगार्ड आगे आगे चलता है, वैसा नहीं, वो पहले आता है। भाई जानते हैं कि हम लोग अच्छा है, हम लोग उनके साथ खराब भी नहीं होने देंगे, है ना। हाँ, इतना एकदम दिल से लगाव हो गया है, दिल से लगाव हो गया। अब वो जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन हम लोग भाई जो अंदर में वो अब हम लोग को चीन रहे या नहीं चीन रहे, लेकिन हम लोग चीन रहे हैं, है ना। आपका परिचय दे। मेरा नाम हुआ मोहन नायक, हम रहने वाला टुंगरी महेशपुर बगान टोली। आप देख रहे हैं नायक जी हैं, और नायक जी का कहना है कि पहले फूल छाप जो है बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार राजेश जी का जो काम जो देखे 5 साल में, जिस तरह से उन्होंने यहाँ की जनता को सपोर्ट किया है, अगर कोई डेथ कर गया तो ऐसे समय में चावल देना या फिर ऐसे और भी कई काम है, उनका व्यवहार का भी बहुत ज्यादा तारीफ होता है उनके विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र क्या है, पूरे झारखंड में राजेश कच्छप जी का व्यवहार का चर्चा होता है। और भी कई साथी हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। जोहार, आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं विधायक साहब का? जी 100% चुनाव कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि इस बार राजेश दादा 100% निकलेंगे। लेकिन अब राजेश दादा का चुनाव प्रचार में निकले, लेकिन नाराज दिख रहे हैं आप। नाराज नहीं है, हम मिट्टी देने गए थे। अच्छा, तो थोड़ा सा मेरा भाई का बेटा डेथ हुए थे, अभी मिट्टी दे के आए हैं, तो थोड़ा डिप्रेशन में है। चलिए आप सुन रहे हैं कि इनका कोई घटना हो गया है और इस वजह से थोड़ा सा मतलब शांत है, थोड़ा सा नर्वस है। और भी कई साथी हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे। दादा इधर 1 मिनट। जोहार। जय सर। वोट देते हैं? हाँ सर। किसको वोट दिए थे पिछला बार, सच सच बताइए। राजेश कच्छप को। पिछला बार भी? हाँ। इस बार किसको दीजिएगा? राजेश कच्छप को। दादा और भी कई लोग हैं, 19 को और है। राजेश कच्छप हम लोग को ग्रामीण हर कुछ में शामिल होते हैं, ठीक ना। हर कुछ कोई भी चीज में सबसे पहले वही आते हैं, कोई भी चीज में। जो जिसी का मकान है, जमीन है, रोटी मकान सब जाते हैं, शादी ब्याह में सब में, ठीक ना। तो इसको इसी को डेवलप करें ना। और भी तो 19 आदमी है, वो लोग भी तो जिताइएगा तो आएंगे। सब उंगली बराबर नहीं ना। तो बस बट ये हो गया कि बस उसी को देना है वोट, उसी को देना। हाँ देना है। ये सर खासियत है उनका में? हाँ सर, खासियत है। क्या खासियत है? बहुत खासियत है। जैसे 1-2 को बताइए। बहुत खासियत है, इतनी बता रहे हैं। खासियत नहीं गिन सकते। खासियत देखिए, अरे गिनती गिनने लगेंगे तभी शाम हो जाएगा अभी, लेकिन इस चलते गुलाब फूल पकड़ेगा अभी।
इसलिए बस थैंक्स। चलिए आप सुन रहे थे कि राजेश कच्छप जी का जो काम है, खिजरी के जो विधायक हैं, तत्कालीन विधायक, उनका जो लोगों के प्रति जो लगाव है, उनका व्यवहार जो हर कोई का मुंह से सुनने को मिला होगा आपको, उनका व्यवहार लोग काफी पसंद करते हैं और व्यवहार का चर्चा जो है पूरे खिजरी विधानसभा में दौड़ चुका है। लोग जान चुके हैं कि खिजरी विधायक जो है राजेश कच्छप जी का व्यवहार कैसा है और किस तरह से वो काम करते हैं। काम करने का तरीका भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। अब देखना यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी को कितना वोट मिलता है और कितने वोट से जीत हासिल होती है, देखने और समझने वाली बात है। इसी तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।